नमस्कार। आई वेलकम टू ऑल लर्नर्स ऑन आवर लर्नर बनो प्लेटफॉर्म। आप सभी लर्नर्स का हमारे लर्नर बनो प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझने की कोशिश की थी। उसके 6 से 7 पॉइंट्स हमने देखे थे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। अगर आपने नाउन का पार्ट 3 नहीं देखा है, जिसमें कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात की है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर बाय ए लर्नर, जिसमें कि सारे वीडियोस एक के बाद एक सेव किए जा रहे हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके आगे हम अब बढ़ते हैं और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कौन सा वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है और कौन सा काउंटेबल है। कुछ वर्ड यहाँ पर ऐसे लिखे हैं जिनमें हमें से दिक्कत होती है थोड़ी। हमें लगता है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, थोड़ा मिसमैच हो जाता है कहीं कहीं। हमें लगता है कि अनकाउंटेबल है और वह निकल जाता है अनकाउंटेबल। वही वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके। एक बार मैं यह पढ़कर सुना देता हूँ और आप इन्हें बताने की कोशिश करना कि ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। पहला वाला वर्ड है एडवाइस, यानी कि सलाह देते हैं। सेकेंड है इन्फॉर्मेशन। थर्ड है शुगर। फोर्थ वन इज़ राइस। फिफ्थ पोएट्री, यानी कि जो कविता होती है। सीनरी, यानी कि खूबसूरती। सोप, साबुन की बात हो रही है। ब्रेड, फूड, फ्रूट, फर्नीचर। हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, ब्रेवरी, कॉफ़ी, गिल्ट, एनर्जी, डर्ट एंड एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक करके। अब आप वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए कौन सा वर्ड काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं एडवाइस से। क्या लगता है आपको एडवाइस क्या है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है? आपने किसी को सलाह दी, आपने सलाह दी, एडवाइस दी, तो आप इसका प्लूरल बना सकते हैं क्या? एडवाइसेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब हमने देखा था कि जो सिंगुलर है वह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है वह क्या है? वह काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है? सिंगुलर है अपने आप में, तो ये क्या होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी। आपको क्या लगता था कि यह काउंटेबल होगी? सलाह हम गिन सकते हैं, इतनी सलाह दी हमने, 1 सलाह दी, 2 सलाह दी, 4 सलाह दी, और हम ऐसे ऐसे करके उसे गिनने लगते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होगी? आपने किसी को सूचना दी। क्या है सूचना? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? आप सूचनाओं को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। यह क्या है? यह भी अनकाउंटेबल है। क्या है? जो अनकाउंटेबल होगी वहाँ उसके नीचे मैं यू लिखूँगा, और जो काउंटेबल होगी उसके नीचे सी। शुगर की तो हमने पहले भी बात की है हमारे लास्ट वीडियोस में। शुगर को आप गिन नहीं सकते। शुगर को एक यूनिट से आप केजी या ग्राम से गिन सकते हो, तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद राइस की भी हमने बात की है। राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री, यानी कि कविताएँ। जो कविताएँ होती हैं, जो पोएट्री होती है, उन्हें आप गिन सकते हैं? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। अब सीनरी की बात करते हैं। खूबसूरती आप मेजर कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इसके अंदर इतनी खूबसूरती है, इतनी कमी है। अगर इतना ग्राफ बढ़ा दिया जाएगा खूबसूरती का, तो ये खूबसूरती के बेस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा या पहुंच जाएगी, ऐसा कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप उसे नहीं गिन सकते खूबसूरती को। सीनरी उसकी खूबसूरती को नहीं गिन सकते। आप उसके अलग अलग मानक बना सकते हैं, उसकी यूनिट्स बना सकते हैं, उसके माध्यम से गिन सकते हैं कि इसकी आंखें हैं, नाक है, कान है। जिसकी आंख, नाक, कान नहीं है, उसको आपने खूबसूरती के निचले स्तर पर रखा है, और जिसकी ये सारी चीज़ें उसे उच्च स्तर पर रखा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसकी खूबसूरती को नहीं गिन सकते, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सोप, साबुन क्या है? इसमें बहुत सारों को डाउट रहता है। साबुन को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो बहुत सारे अभी हमारे में से हमारे साथी खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ, साबुन को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन मेरे मित्र ऐसा नहीं है। सोप जब बनती है तो एक चादर की शेप में होती है। जब कंपनी में बनती है तो बहुत बड़ी एक चादर होती है, उसमें से फिर पीसेस काटे जाते हैं। हमने जो 6th वाला पॉइंट देखा था, अब पीस ऑफ सोप, पीस की टुकड़ों की बात की थी ना, पीस ऑफ ब्रेड के टुकड़े और सोप के टुकड़ों की बात की थी हमने। तो यहाँ पर इसके आगे आप पीस ऑफ लगेगा। अब पीस ऑफ सोप या पीस ऑफ ब्रेड, तब जाकर ये बनेंगी काउंटेबल। इनको पीस यानी टुकड़ों के माध्यम से हम गिनने की कोशिश करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड भी,
इसका भी वही है, एक चादर के रूप में बनती है और फिर बाद में इसके टुकड़े किए जाते हैं। फूड भोजन की बात होती है, भोजन को गिन के तो खाते नहीं हैं। और अभी बहुत सारा ट्रेंड चला है, जैसे बॉलीवुड में या फिर बहुत जो अपनी बॉडी फिटनेस पर ध्यान देते हैं वो कहते हैं कि हमें इतना तोल कर खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी फिटनेस बनी रहती है। तो वो भी उसे मेज़र कर रहे हैं, यानी कि उसे तोल रहे हैं तो केजी में या ग्राम में तोल रहे हैं, उसके बाद खा रहे हैं। तो वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रूट भी किसके अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर, अब बहुत सारे इसमें कह सकते हैं कि फर्नीचर को हम गिन सकते हैं कि हमारे घर में एक टेबल रखी है या फिर एक कुर्सी रखी है, तो आप कुर्सी को गिन रहे हैं, टेबल को गिन रहे हैं, फर्नीचर को नहीं गिन रहे हैं। घर में कितना फर्नीचर लगा है ये आप नहीं गिन सकते। ये किसके अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। आप टेबल गिन सकते हैं, विंडो गिन सकते हैं, गेट गिन सकते हैं, लेकिन आप फर्नीचर नहीं गिन सकते। हेल्थ में आप गुड है या बैड है ये बता सकते हैं, लेकिन आप हेल्थ को गिन या काउंट नहीं कर सकते। तो ये किसके अंतर्गत आएगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगी। वेल्थ, धन की तो बात हमने पहले भी की थी। वेल्थ के साथ में यहाँ पर कहीं मनी भी लिखा हुआ, चलो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। वेल्थ या फिर धन या मनी की जब हम बात करते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। ब्यूटी, सुंदरता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सीनरी, खूबसूरती या फिर सुंदरता की बात की है, ये भी किसके अंतर्गत आएगी, अनकाउंटेबल, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी की भी हम पिछले वीडियोस में हमारे में बात कर सकते हैं कि हम 1 किलो 2 किलो या 1 बहादुरी या 2 बहादुरी दे दो, नहीं, इसे गिन नहीं सकते हो, इसलिए यह भी किसके अंतर्गत आएगी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ब्यूटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सीनरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब हमारा टॉपिक चल रहा था तब हमने सीनरी, ब्यूटी, ब्रेवरी इन सब के बारे में बात की थी। ब्रेड, सोप के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में, शुगर, राइस के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर उन्हें एक बार एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि कौन कौन अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स है और कौन कौन काउंटेबल के एग्जाम्पल्स है। कॉफ़ी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। कॉफ़ी भी एक प्रकार से आप देख सकते हैं शुगर या राइस की तरह ही है, उसे हम केजी या ग्राम के रूप में ही लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 500 ग्राम कॉफ़ी हमें चाहिए, 1 किलो कॉफ़ी हमें चाहिए, क्या हम यूँ कहते हैं कि एक एक दाना लेते हैं, अलग अलग दाना नहीं लेते, हम किस यूनिट में लेते हैं उसे, केजी या फिर ग्राम वाली यूनिट में। इसलिए कॉफ़ी भी किसके अंतर्गत आएगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगी। गिल्ट, आप शर्मिंदा हैं तो कह सकते हैं कि मैं 10% शर्मिंदा हूँ और 20% मुझे खुशी है, मैं 5% शर्मिंदा हूँ और मुझे 50% खुशी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यह भी किसके अंतर्गत आएगी, अनकाउंटेबल नाउन। एनर्जी, आपकी ऊर्जा है, उसे भी आप नहीं गिन सकते, ये किसके अंतर्गत आएगी, अनकाउंटेबल नाउन। डर्ट, कुछ गंदगी पड़ी हुई है, वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इन्जॉयमेंट, आपने आनंद लिए, तो आप आनंद को माप नहीं सकते, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए किसके अंतर्गत आएगी, आपका इन्जॉयमेंट या जो आपने आनंद लिया वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर बोर्ड पर जो मैंने सारे एग्जाम्पल्स पहले लिखे थे वो ऐसे ही लिखे थे जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इनमें कुछ में ऐसा डाउट रहता है हमें कि ये काउंटेबल है, लेकिन वो असल में काउंटेबल नहीं होते, वो अनकाउंटेबल होते, इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल्स चुने गए थे। अब हम अगर काउंटेबल एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देख लोगे, कार है, पेन है, बोट है, हाउस है। मनी की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा, और अगर रुपी और कॉइन की बात करेंगे तो काउंटेबल के अंतर्गत आ जाएगा। आप डॉलर की बात कर लो, येन की बात कर लो, जिस देश की जो मुद्रा है या उसकी करेंसी है, अगर उस करेंसी के ऊपर बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगी, काउंटेबल के अंतर्गत आ जाएगी। और अगर हम मनी की बात कर रहे हैं तो मनी किसके अंतर्गत आएगा, मनी आएगा अनकाउंटेबल के अंतर्गत। मैंने यहाँ पर एक कुछ समझाने की कोशिश की, आपको ये बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं आती है समझ में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जिस भी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो हमारा शॉर्ट रहा, हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश की। इसी के साथ आज धन्यवाद और नमस्कार।